Hello student, welcome to the Ambition Vedic classes. Myself Amit Kumar, faculty of chemistry. हम लोगों ने एसिड बेसिस थ्योरी पढ़ी है लास्ट क्लास में. उसमें हम लोगों ने अरेनियस थ्योरी पढ़ी है, क्लासिकल ऑपरेशनल थ्योरी पढ़ी है. एक थ्योरी पढ़ेंगे हम लोग लेवाइस एसिड बेस थ्योरी का कंसेप्ट मैं बता दूंगा, वो थोड़ा सा 5 मिनट का टॉपिक है. उसके बाद हमारा एक्चुअल टॉपिक है आज की क्लास में, वो है सॉल्ट्स एंड केमिकल फॉर्मूलीज ऑफ द कंपाउंड्स. टुडेज टॉपिक इज salts and chemical formulae. Actually, formulae is a plural word. Formula is a singular word and formulae is a plural word. Formulae of compounds. हम compounds के formulas पढ़ेंगे. कोई एक फॉर्मूला नहीं पढ़ने वाले, बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ेंगे, इसलिए हम उसको फॉर्मुलीज बोलते हैं. तो बिफोर स्टार्टिंग द सॉल्ट्स एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, हम लोग थोड़ा सा लेवाइस एसिड बेस थ्योरी को डिस्कस कर लेते हैं. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर भी मैं थोड़ा सा रिकैप लेना चाहूंगा कि लास्ट क्लास में हमने क्या किया था. क्लासिकल ऑपरेशनल थ्योरी थी, वो तो कलर के ऊपर था, आपको मालूम है, लिटमस पेपर और टेस्ट के ऊपर. उसके बाद मैंने अरेनियस आपकी थ्योरी पढ़ाई थी अरेनियस थ्योरी. तो उसमें था एसिड के लिए आप याद कर सकते हैं, H+ आयंस देता है. बेस जो है वो OH- आयंस देता है, ये अपन ने देख लिया. ये हाइलाइट्स थे उस थ्योरी के. डेफिनेशन. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ लेवाइस एसिड बेस थ्योरी. हम क्या पढ़ रहे हैं? लेवाइस एसिड बेस थ्योरी पढ़ रहे हैं. ये थ्योरी बहुत ही यूनिवर्सल थ्योरी है. इट इज गिवन बाय द साइंटिस्ट G.N. लेवाइस. G.N. लेवाइस साहब ने दिया है. आप लोगों ने लेवाइस साहब का नाम सुना है, लेकिन बहुत बार लेवाइस कपड़ों पे भी ब्रांड के बारे में सुनते हैं. तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लेवाइस जीन्स जैकेट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द LEWIS लेवाइस थ्योरी, G.N. लेवाइस. तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, acids are those substances which can accept the proton, accept the electron, because this theory is also called as इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर डोनर थ्योरी. क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर डोनर थ्योरी. मतलब थ्योरी के नाम से ही पता चलता है कि ये जो थ्योरी है वो इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट कर रहा है और इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट कर रहा है, उस हिसाब से हम लोग एसिड और बेसिस डिसाइड करेंगे. ठीक है. तो दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड डोनर थ्योरी. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं. मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स आर कॉल्ड एज एसिड्स. बेसिस वो सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं. इलेक्ट्रॉन डोनर्स कॉल्ड बेसिस. लेट अस सी द एग्जांपल्स. एक एग्जांपल लेंगे इस थ्योरी के लिए. व्हेन HCl react with the ammonia, ठीक है, it will gives NH4+ ions and Cl- ions. NH4+ ions और Cl- ions देगा. तो इन दिस केस नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है. ठीक है. तो ये अमोनिया इस H+ आयंस को, आपको तो मालूम है एसिड बोले तो H+ आयंस होते ही है उसमें. तो ये अमोनिया A इलेक्ट्रॉन को ऑफर कर रहा है. किसको? H+ आयंस को. तो H+ आयंस के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसलिए तो पॉजिटिव चार्ज है. हमेशा ध्यान में रखिए, जिस स्पीसीज के पास, जिस बंदे के पास पॉजिटिव चार्ज दिखता वो
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होता है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। और जिस स्पीसीज के पास या जिस मॉलिक्यूल के पास, जिस एटम के पास, जिस आयंस के पास निगेटिव चार्ज नजर आता है, तो वो लोग इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं, मतलब उनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, वो डोनेट कर सकते हैं। देखो तो यहां पे ये पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन, प्रोटॉन बोले तो H प्लस आयंस, तो अमोनिया के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से इसको दे रहा है, ऑफर कर रहा है, तो ये इसके तरफ जाएगा और ये बनाएगा NH4 प्लस आयंस और ये बनाएगा Cl माइनस आयंस। तो यहां पे ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम कर रहा है, इसलिए क्या हो गया है, ये एसिड हो गया है। और ये इलेक्ट्रॉन डोनर का काम कर रहा है, ये कर रहा है इलेक्ट्रॉन डोनर, इसलिए ये क्या हो गया है, बेस। तो ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रॉन substance are classified into two, acid and bases. The substance which accept the electrons called as the electron acceptor called as acid, and the substance which can donate the electrons called as a electron donor also called as a base. This theory is applicable for the most of substances. Example देख सकते हैं, इसमें आपको याद रखना है, एसिड में एग्जांपल में सभी पॉजिटिवली चार्ज कटायंस, जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उनको कटायंस बोलते हैं। ऑल कटायंस, पूरे कटायंस क्या है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है। एंड यहां पे ऑल अनायंस आर द बेसिस। ऑल कटायंस आर एसिड, ऑल अनायंस आर बेसिस। अभी आगे का टॉपिक है हमारा कि कटायंस क्या होते हैं और अनायंस क्या होते हैं और सॉल्ट क्या होता है। तो इसको अगर आपको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। ये शॉर्ट में अपन ने लेवाइस एसिड थ्योरी पढ़ी है, हम लोग जब सिलेबस चालू करेंगे तब उसमें एसिड बेसिस थ्योरी डिटेल में पढ़ने वाले ही है। चलिए, तो ये वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ सॉल्ट। ये तो लास्ट वाला टॉपिक था, ऑलरेडी कवर किया था मैंने, इसको मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए हम लोग सॉल्ट देख लेते हैं क्या होता है सॉल्ट। तो कोई भी जो सॉल्ट होता है, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल से चालू करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल को हम लोग इजी क्यों लिखते हैं, तो लैटिन वर्ड में इसको बोलते हैं एग्जाम्पली ग्रेशिया। क्या लिखते हैं, एग्जाम्पली ग्रेशिया, मतलब फॉर एग्जाम्पल, इसलिए इजी लिखते। खैर ये तो इंग्लिश की बात हो गई है, ये तो आप लिटरेचर में पढ़ोगे, इंग्लिश के टीचर आपको पढ़ाएंगे ये सब चीजें, ठीक है। तो एग्जांपल में सपोज हम लोग NaCl लेते हैं, तो आपको मालूम दिस इज कॉल्ड एज अ कॉमन सॉल्ट। ये कॉमन सॉल्ट है, इसके बारे में सभी जानते हैं, टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो इसमें होता है Na प्लस आयंस एंड Cl माइनस आयंस। तो एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज से बना होता है और एक नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज से बना होता है, ऐसे कंपाउंड को हम लोग जनरली बोलते हैं सॉल्ट्स। तो सॉल्ट हैज अ टू कंपोनेंट, इसमें ये जो पॉजिटिवली चार्ज है इसको बोलते हैं खटायन, कटायन, खटायन बोलेंगे, और इसको बोलेंगे हम लोग अनायन, ठीक है। तो हमारा टॉपिक यही है, कटायन और अनायन। तो लेट अस स्टार्ट, क्या होता है कटायन, ठीक है। तो डेफिनेशन किसी ने पूछा तो हम लोग बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज। स्पीसीज बोले तो कोई जातियां है, जैसे एनिमल की स्पीसीज होता है, प्लांट का स्पीसीज होता है, वैसा ही केमिकल स्पीसीज भी होते हैं। इसलिए पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज, केमिकल स्पीसीज कॉल्ड एज खटायंस, कॉल्ड एज खटायन। पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज को हम लोग खटायंस बोलते हैं। अभी वो स्पीसीज एक तो एटम के फॉर्म में हो सकता है, चार्ज एटम या चार्ज मॉलिक्यूल भी हो सकता है, इसलिए स्पीसीज कॉमन वर्ड लिख दिया। तो जैसे कि सोडियम प्लस, सोडियम खटायन, Ca2 प्लस, कैल्शियम खटायंस, Mg2 प्लस, एल्यूमिनियम 3 प्लस, ये खटायंस हो गए।
ये पूरे एटॉमिक स्पीसीज में एटॉमिक चार्ज स्पीसीज है। हम दूसरी बात करेंगे NH4 प्लस आयंस। ये देखो यहाँ पे NH4 प्लस आयंस बना था, ये भी कटायंस है, इसको बोलेंगे अमोनियम आयंस। आपको नाम मालूम चाहिए, दिस इज कॉल्ड एज अमोनियम आयंस, क्योंकि इसके बगैर सॉल्ट नहीं बनेंगे। हम सॉल्ट पढ़ने वाले हैं, उसके सिंबल्स बनाने वाले हैं, तो जब तक आप लोगों को नेम ऑफ कटायंस मालूम नहीं होगे आप फॉर्मूले नहीं बना पाओगे। मैं होमवर्क भी दूंगा आप लोगों को, तो उसके हिसाब से फिर है कि नहीं। ये हो गया है कटायंस। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे अनायंस। ठीक है, अनायंस क्या हो गए? द निगेटिवली चार्ज स्पीसीज, निगेटिवली चार्ज स्पीसीज called as anion, called as anion। जिनके पास निगेटिव चार्ज होता है वो सभी अनायंस है। एग्जाम्पल Cl माइनस, Br माइनस, F माइनस, NO3 माइनस, CO3 2 माइनस, PO4 3 माइनस, एक्सेट्रा। तो ये सभी अनायंस है। Cn माइनस, इसको साइनाइड बोलते हैं, इसको फॉस्फेट बोलते हैं। ठीक है, हम देखेंगे Ate क्या होता है, ये क्या होता है। अभी इनके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। जो कटायंस होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज है, और जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उनके बारे में मैंने एक बात बताया है कि जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होते हैं वो उनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी